मैं कहता हूं हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि वो चाइना पे जाके हमला करे। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि अमेरिका से टक्कर ले, पाकिस्तान से ले। देख लीजिए नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है वो हमारे देश की भूमि को कैप्चर करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती क्योंकि सत्ता की दलाली का जो फेविकॉल है ना वो गले में जम चुका है। भाई खुश तो है, संतुष्ट नहीं है भाई। गले में फांस गिर रखी थी, उन्होंने निकलवा दी, उनका फिर भी किसानी कह रहा धन्यवाद है। वो रात याद है जब आप लोग भागने के लिए मजबूर थे? जी तो ये तस्वीरें देख रहा हूँ, ठीक इसी तरह से सरकार को फंसा लिया इन लोगों ने। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। आज ऐतिहासिक दिन है, किसान आंदोलन की बड़ी जीत हुई है, संसद में बिल वापस हो गया है। आपको गाजीपुर बॉर्डर लेकर आया हूँ, पिछले 1 साल से आपको दिखा रहा था, आज फिर आपको गाजीपुर बॉर्डर लेकर आया हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ फेसबुक पर। शेयर कर सकते हैं आप इसको, और मीडिया में क्या हुआ, 1 साल क्या हुआ, सारी बातें बताऊँगा, लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगा। तो जो भी जहाँ है शेयर कीजिए। आप देखिए, उससे पहले कुछ बात दिखा रहा हूँ। आपको देश से प्रेम है या नहीं है ना? आपके पिताजी देश से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपके पिताजी ने आपकी माताजी को छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्यों छोड़े? वो तो पर्सनल लाइन है ना, मोदी जी की पर्सनल लाइन। अब पर्सनल लाइन है ना। हाँ, तो हमने तो आपने कहा कि पर्सनल लाइन है, हम तो कह ही रहे हैं कि पर्सनल लाइफ है। तो आपने कहा कि मोदी जी ने देश हित में छोड़ा है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि देश हित में अपनी घरवाली को छोड़ा है? मोदी जी खुद कहते हैं, बात हम नहीं कहते, मोदी जी खुद कहते हैं। अरे भैया, देश हित में नहीं छोड़ा उन्होंने, देश हित में कुछ नहीं छोड़ा। अरे मोदी जी ने देश हित में कुछ नहीं छोड़ा है। आप तो हर चीज में मोदी जी को देश हित में बता देते हैं। अगर उन्हें ये जो 600 से ज्यादा किसानों की जो जान ली है, ये भी देश हित में ली है क्या है? वो इसलिए लिए क्योंकि हमारी सरकार की औकात नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि वो चाइना पे जाके हमला करे। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि अमेरिका से टक्कर ले, पाकिस्तान से ले। तो इसलिए वो हमारे ही मुल्क के नागरिकों के ऊपर लाठी और डंडे चलवाता है। मोदी जी तपस्वी हैं, तपस्या में क्या कमी रह गई थी? कौन सी तपस्वी है बताइए? किसानों के लिए वो तपस्या कर रहे थे। अरे भैया, वो पता नहीं कौन सी गुफा में जहां मर्जी जाके बैठ जाते हैं, उन्हें को खुद अता पता नहीं है मोदी जी का। और आपको एक बात बता दूं, मोदी जी किसानों को पिटवाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार की औकात नहीं है कि वो चाइना पे अटैक करे। वरना आप ये देख लीजिए, नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है वो हमारे देश की भूमि को कैप्चर करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती क्योंकि सत्ता की दलाली का जो फेविकॉल है ना वो गले में जम चुका है। समझ रहे हैं? फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ जो पानी में भी नहीं टूटता, वो इनके गले में जम चुका है। मोदी जी ने कहा मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूँ। अरे तो सेवा करनी है तो अपनी माता जी की सेवा करो ना। अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, आप सेवा करोगे? हैं? अगर आपको इतना ही सेवा करने का शौक है तो आप अपनी माताजी की करिए। क्या इतने बड़े पीएम कार्यालय में उनकी माताजी के लिए एक कमरा नहीं है? जो आदमी अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख रहा वो सेवा करेगा? सुनिए, खाना खाते हैं रोज, डेली साथ में खाना खाते हैं, डेली साथ में खाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी माताजी से मिलने जाते हैं ना तो 10 कैमरामैन साथ में लेके जाते हैं और देखते हैं इधर से फोटो सही आ रही है या इधर से फोटो सही आ रही है। प्रधानमंत्री इतना तो बनता है ना, कैमरामैन तो उनके आगे पीछे घूमेंगे ना। अरे तो प्रधानमंत्री जी हैं। एक बात है, प्रधानमंत्री जी की अकेले जी की माता जी की हैं? राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है ना, और भी नेता। और अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप? अरे सुन तो लीजिए, और भी लोग हैं जिनकी माताजी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय के अलावा और कोई तो अपनी माताजी के साथ फोटो शूट नहीं करवाता? क्यों नहीं करवाता भाई? प्रधानमंत्री जी हैं तो कैमरामैन तो उनके साथ घूमेगा ना, तो फोटो तो खींचेंगे। अरे तो प्रधानमंत्री के साथ ही कैमरा घूमेगा? वो तो पर्सनल लाइफ है उनकी, आप उनकी पर्सनल लाइफ पे इतना इंटरेस्ट। तो पर्सनल लाइफ, अगर पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ को पर्सनल नहीं तो पर्सनल कहाँ कमी रह गई? क्या? कौन सी तपस्या में? कौन सी तपस्या में? तपस्या उन्होंने यही करी थी कि 650 किसानों को मौत के घाट। वो आदमी तपस्या करेगा हैं? चलिए, मैं मोहित शर्मा का बायकॉट करता हूँ, मोदी जी के खिलाफ अपमान है ये। बिल्कुल। तो चलिए और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। किसान आंदोलन है, वो मोहित शर्मा है, वो लगातार किसान आंदोलन में जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सारे घर देखिए। आज संसद में एक बड़ा काम हुआ है और प्रधानमंत्री ने बिल वापसी की घोषणा कर दी थी। संसद में भी बिल को वापस ले लिया गया है, लेकिन किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, वो वापसी के लिए तैयार नहीं है। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए, पिछले 1 साल से ये ट्रैक्टर, ये छोटे छोटे घर, किसान ने सड़कों को घर बना लिया था। नतीजा सबके सामने है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आंदोलन चला और किसानों की एक बड़ी जीत हुई और सरकार बिल वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक किसान सड़कों पर रहते। और देखिए ये ट्रैक्टर, देखिए तिरंगा ट्रैक्टर है। और देखिए क्या आप तो खुश हैं आप लोग? भाई खुश तो है, संतुष्ट नहीं है। अब क्या चाहिए? नहीं मिला ही रिजाइन कर दें। भाई, मिला ही क्या जो है भाई। ये तो कानून थे, इन्होंने भाई गले में फांस गिर रखी थी, इन्होंने निकलवा दी। उनका फिर भी किसान ये कह रहा धन्यवाद है। भाई किसान को मिला क्या है? किसान को तो मुकदमे और जो उनकी शहादतें हैं उनके अलावा तो कुछ नहीं मिला। उन्हें मिलेगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। प्रधानमंत्री ने 2011 में भी कहा था कि भाई हम एक लीगल जो है वो कानून रहना चाहिए इसमें कि हम इससे नीचे ही खरीद जो है ना हो। तो MSP को गारंटी जो है कानून बनाने के पक्षधर थे। तो आज प्रधानमंत्री हैं वे और किसानों ने अवसर भी दिया है। तो उस अवसर को किसान भाई प्रधानमंत्री जी बुना हुए और किसान को कुछ मिले, क्योंकि किसान ने बाजार भाव की बात नहीं करी कि ये ट्रैक्टर नया बनवाया आप लोगों ने? हैं, ये तो पुराना था, इस पर कलर करवा रखा है तिरंगे के आकार में। लेकिन आप लोगों ने झुका दिया सरकार को। झुकाते नहीं किसी को। झुकाना या किसी को उठाना वो अलग वो नहीं होना चाहिए। किसानों ने संघर्ष किया है, उसका परिणाम है। ये जीत नहीं है किसी की, ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। तो अब तो सरकार चुनाव है नज़दीक, यूपी में क्या इसका असर होगा बिल वापसी का? भाई अब क्या पता क्या है, जब हमें चुनाव की तो ज़्यादा जानकारी है नहीं हमें। तो किसान को तो ये है कि 1 साल से ज़्यादा यहाँ आंदोलन करते हुए हो गए। भाई उनको ससम्मान यहाँ की सरकार जो है उनको उनके घर भेजे, उन्हें रवाना करे। उन्हें रवाना जब होगी भाई, जब MSP में कोई गारंटी कानून की बात होगी, कम सरकार जो है इनके जो संयुक्त मोर्चे के जो प्रतिनिधिमंडल है उनके साथ में एक वार्ता का दौर, बातचीत का दौर चालू करे। तो देखिए किसान बहुत पॉलिटिकल हो गए हैं और वो एक एक बात नाप तोल के बोल रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनको सफलता मिले हैं। अब लौटेंगे आप लोग? जब MSP मिल जाएगी लौट जाएंगे जी। उससे पहले नहीं? संयुक्त मोर्चे के पैदल सिपाही जो हुक्म होगा सिर मत्थे। तो देखिए ये किसान आंदोलन ने, शुक्रिया आप हमसे बात, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान आंदोलन ने कई सारी लकीरें खींची है। जी जी, ये देखिए इसी तरह से इन लोगों ने पूरा 1 साल गुजारा है। जो संसद में जो आज बिल वापस लिया गया है ना, वो इसी तरह का नतीजा है। इसी तरह से इन घरों में कोई नहीं दिखाएगा आपको, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। मैं ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसी तरह से किसानों ने, देखिए ये फूस के घरों में किसानों ने इसी तरह से रात गुजारे हैं, सर्दियों में, बरसात में। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और बहुत मर्मस्पर्शी, हाँ ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आइए इधर आइए। तो किसानों ने इसी तरह से सड़क पर गुजारा है। और महाराष्ट्र से कहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? वर्धा में 351वां दिन चालू है अभी धरना आंदोलन, जब से दिल्ली वर्धा में, वर्धा बजट चौक महाराष्ट्र में, वह गांधी जिले में। और हम सर्वोदय से गांधी जी से जुड़े हैं। 1907 में जो आंदोलन किया था गांधी जी ने, खेड़ा आंदोलन, तो वर्धा में भी आंदोलन जारी है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम तस्वीरें हैं और ये घर हैं, ये छोटे छोटे घर हैं। इसी वजह से ये आंदोलन सफल हुआ है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा किस तरह से बुजुर्ग, 90 साल 100 साल के बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ डटे रहे। ये वो तमाम किसान प्रवक्ता हैं। ये गाड़ियाँ, इसी तरह से लोगों ने समय गुजारा है। और तब जाके देखिए भाईचारा भी था यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भाई भाई। तो तमाम तरह की चीज़ें बदली है किसान आंदोलन ने। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए सोशल मीडिया की पूरा सिलसिला चला और किसान देखिए कबड्डी खेलते रहें। तो ऐसे समय काटा। 1 साल लंबा आंदोलन चलता नहीं है। आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन, अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे लोग। आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन चला। और अब जबकि आज संसद में बिल वापसी हो गई है तो किसान कबड्डी खेल रहे हैं। ये देखिए दंगल चल रहा है। तो इसी तरह से 1 साल काटे हैं इन लोगों ने और आज संसद में बिल वापस हो गया। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाइव तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें देख रहा हूँ, ठीक इसी तरह से सरकार को फंसा लिया इन लोगों ने, हैं।
सरकार को आज फंसा दिया और सरकार ने संसद में बिल वापस ले लिया है। तो ये किसान थे, इन्होंने सरकार को फंसाया और दंगल हो रहा है। सड़कों पर इन्होंने 1 साल पूरा गुजारा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सड़कों पर इन लोगों ने 1 साल का लंबा समय है, 1 साल गुजारा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये ऐसे पूरा 1 साल 12 महीने लंबी लड़ाई थी। सरकार के पास तमाम चीज़ें थी, मीडिया, फौज, सेना, इनको तमाम जगह से बैरिकेड किए गए, रोक दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने सड़कों को घर में तब्दील कर दिया। इसी तरह से झाड़ फूस के घरों में ये रहने लगे। हो सकता है अब इनको झाड़ फूस में जो इस तरह के जो कच्चे मकान हैं उसमें रहने वालों का दर्द पता चले। किसान आंदोलन के कई और सोशल इम्पैक्ट भी होगा शायद इसके बाद। अब कास्टिज्म, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगा, इन सब चीज़ों पर लगाम लगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। मैं चाहता हूँ कि बदले। हम लोग इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी तरह से देखिए कि झाड़ फूस के घरों में रहकर किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा संसद में दिखा और बिल वापस लेना पड़ा है। तो ये तमाम घरें दिखा रहा हूँ। अब तक किसी मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की होगी। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लगी हैं, शहादत दिवस। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसी तरह से बैरिकेड बना के किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और 1 साल से ज़्यादा समय तक ये सड़कों पर रहें, अपनी लड़ाई लड़ी और नतीजा आपके सामने है कि आज किसान बिल जो है वो वापस हो गया है। दुकानें तक खुल गई थी। यहाँ देखिए, दुकानें तक खुल गई थी, कोट, जैकेट, ये तमाम चीज़ें बिकने लगी थी। तो एक सोसाइटी बस गई थी, एक शहर बस गया था। और ये देखिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, अब खुश हैं लोग। अब तो खुश हैं आप लोग, बिल वापस हो गया। हम देखिए, खुशी इस बात की है कि जो मोदी जी है या जो कह रहे थे लोग कि हाँ ये जो है खालिस्तानी या आतंकवादी हैं, तो वो चीज़ आज क्लियर कर दी, उस पर मोहर लगा दी पार्लियामेंट के अंदर। अभी राज्यसभा के अंदर पास होना बाकी है जो निरस्त की, और फिर उसके पास जो है राष्ट्रपति के यहाँ से। तो ये चीज़ है, एक खुशी की पहल जो है लोगों के लिए ये आई है कि जिनको खालिस्तानी बताया जा रहा था, आज जो है इन्होंने किसान माना और ये असली किसान है। और असली किसानों को मानते हुए सरकार ने जो है कदम पीछे लिया। कानून जो हमारी एमएसपी पे अभी लिखित में नहीं मिली है हमें। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये 1 साल से ज़्यादा समय किसानों ने यहाँ काटा है और कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा। और शायद ये लंबा आंदोलन चला, 1 साल से ज़्यादा का आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला, लेकिन किसान भी डटे थे। 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। चारों तरफ से सड़कों पर कील ठोक दिए गए थे। एक जो अंतिम समय तक जो टेस्ट होता है, सरकार ने लगातार हर तरह से कोशिश की, मीडिया के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, कि किसानों को वापस किया जाए, उनके मनोबल को तोड़ा जाए, धराशायी किया जाए। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो इनकी टीम थी, जो इनकी लीडरशिप थी, अधिकारी भेजे गए, ईडी भेजा गया, सीबीआई भेजा गया, 50,000 से ज़्यादा किसानों पर केस दर्ज हुए। तो एक लंबी लड़ाई चली और तमाम साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की कोशिशें हुई। एक दौर वो भी आया रात में जब किसानों को लगा कि अब आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। मीडिया के लोग ट्वीट करने लगे कि तंबू खड़ जाएगा। पत्रकार जो थे वो पार्टी बने हुए थे सरकार की तरफ से, जो अमूमन पिछले 7 सालों में देखा जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़, पिछड़ों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, और अब किसानों के ख़िलाफ़ भी जो है इस देश की मीडिया है। उसके बावजूद इन लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है और जवान भी डटे हुए थे किसानों के साथ, जवान भी डटे हुए थे। अनुराग लठवाल हैं, पहले दिन से यहाँ थे। हैं जी जी, एक दौर वो भी था जब आप लोग जाने के लिए मजबूर हो गए थे। जी जी, अब तो जीत मिल गई। हाँ ठीक है, बताइए। बिल्कुल, देखिए
किसानों का एक साल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और इसमें बहुत साधतें हुई हैं और फिर भी हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि तीनों काले कृषि कानून इन्होंने वापस लिए हैं। लेकिन अभी जो मुख्य मांग है जो देश की आम जनता का भला करेगी वो है एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी। वो रात याद है जब आप लोग भागने के लिए मजबूर थे? जी बिल्कुल याद है, एक एक पल याद है हमें। और जिस तरीके से हरियाणा से भी वित्त मंत्री के बयान आ रहे हैं कि किसानों को मिठाई बांटनी चाहिए, ढोल बजाना चाहिए, मोदी जी ने बात मान ली है। ये इस तरीके की बात सरकार ना करे। जो भी है वो सब पूरे देश ने देखा कितने बड़े षड्यंत्र उन्होंने किए हैं। हरियाणा में जब हमने एंट्री की तो उस टाइम में लाठियों से हमारा स्वागत हुआ था। अम्बाला में बुज़ुर्गों के ऊपर ठंडे पानी की बौछारें की गई थी और टीयर गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद सभी कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत के बैरिकेडों को तोड़ते हुए फिर हम सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। और तो ये तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं जो पहले दिन से डटे हुए हैं और इसी तरह से किसान आंदोलन चला। आप कल्पना कीजिए इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज का आंदोलन चल सकता है। किसान संसाधन वाले लोग हैं, उनके पास अन्न था, संसाधन था, गाड़ी था। पूरी दुनिया में उनके लोगों ने उनके साथ खड़ा होना सीखा। पूरी दुनिया में कैंपेन चला, खासकर अमेरिका, इंग्लैंड, इटली में उनके लिए कैंपेन चला और फिर भी उन्होंने सड़कों से उन्होंने वास्ता रखा। और वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है, हाईवे है जहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहीं से इनके तकरीरें होती थी, यहीं से इनके भाषण होते थे। ये वो जगह है। तो एक ऐतिहासिक लड़ाई चल रही थी और अब मुझे लगता है कि सरकार को वो तमाम बातें माननी पड़ेंगी। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और ये समय है किसान जो चाहे सरकार से मनवा लेगी और उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने एक लंबा संघर्ष किया है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको किसान आंदोलन की। आज संसद में बिल वापस हो गया है, लेकिन किसान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक रूप से सचेत हो गए हैं। उनको लगता है कि सरकार ने जो उनके साथ सलूक किया है, जिस तरह से लंबा उन्होंने संघर्ष किया है और एक साल के बाद कुर्बानियों के बाद मौतें हुई हैं लोगों की, महलों में रहने वाले, छतों के घर में रहने वाले, शानदार जीवन जीने वाले लोगों ने सड़कों पर दिन काटा है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, उनको ये सरकार क्या इस तरह से आंदोलन करने देगी? कुचल देगी। ये तो किसान थे, मजबूत कौम थी, जाति और धर्म से उठकर लोगों ने सपोर्ट किया। मीडिया के बॉयकॉट करने के बाद भी ये जीत गए हैं और डेमोक्रेसी, संविधान जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि अपने ही देश में सबसे लंबा आंदोलन करने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।